श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज पहला श्लोक आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक का भावार्थ समझे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सत्य क्या है? सत्य कहां पर मिलता है? सत्य जो कि कल था, आज है और कल रहेगा, वह सत्य होता है महाराज। सत्य चित माने हमारा मन, हमारे विचार। सत्य चित, जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं रहेगा, जब तक हमें भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। सत्य चित और आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आपने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, मेवा मिष्ठान खा लिए, तो आप समझते हो कि आपको आनंद मिल गया। क्या आनंद मेवा मिष्ठान पिज्जा बर्गर में आनंद है, या महल में आनंद है, या BMW गाड़ी में आनंद है? अरे आनंद मिलता कहाँ है? आनंद कहते किसे हैं? भगवान की कथा के सिवाय कहीं आनंद नहीं मिलता है महाराज, याद रखना। ये जो दुनिया का आनंद है ये तो कुछ पल का है, कुछ क्षण का है, और वो भी तुम्हारे शरीर को आनंद दिलाता है। लेकिन असली आनंद जब तक हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो जाए, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाए, जब तक हमें आनंद नहीं मिलता है। आप दुनिया में अपने आनंद को ढूंढते हो, अरे आनंद तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो वैसे ही आप आनंद में रहोगे। संसार में दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी वही जो राम के दास, सुखी वही जो कृष्ण के दास। अरे संसार में जिसको देखोगे वह दुखी मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई बेचारा शरीर से दुखी रहता है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कोई मन से दुखी रहता, सब कुछ होने के बाद भी। महाराज आजकल क्या होता है, आज का मनुष्य अपने आप की दुख से ज्यादा चिंता नहीं होता। दूसरे के घर यदि खुशी है तो उससे ज्यादा चिंता होता है। अपने घर यदि 2 मंजिला मकान है तो आदमी उससे खुश नहीं होगा। सामने वाले ने 5 मंजिला मकान कैसे बना लिया, इस बात की चिंता है। अपने पास 2 व्हीलर गाड़ी है, इस बात की चिंता नहीं, इसलिए 4 व्हीलर कैसे ले ले। और अपने पास यदि 4 व्हीलर भी आ जाएगी तो अपने पास 5 लाख की, तो इसने 10 लाख की कैसे ले ली। आजकल का मनुष्य महाराज किसी संसार में किसी काम से खुशी होता ही नहीं। और मैं बताऊं कि संसार में अभी सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला। जब उसका पैसे से मन नहीं भरा, जब उसने पैसा कमाना बंद नहीं किया, तो जरा सोचो कि हमारा मन कैसा प्रसन्न हो सकता है। जरा सोचो, उसके तक पहुंचने में तो अनेक जन्म लग जाएंगे महाराज, फिर भी हम नहीं बन पाएंगे। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। आप कम से कम मुस्कुरा रहे हो, सबसे बड़ा धन है हमारे पास। संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? बस यही मुस्कुराहट। और सबसे बड़ा धनी कौन होता है? जिसके पास भगवान नाम का धन हो, जिसके पास राम के नाम का धन हो, जिसके पास कृष्ण के नाम का धन हो, वो सबसे बड़ा धनी कहलाता है। पैसे से कोई धनवान नहीं बनता है। धनवान तो बहुत है महाराज, लेकिन दुनिया में उन्हें कोई पूछते नहीं। तो दुनिया में यदि तुम आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जाना। सुनो जरा ध्यान से, दुनिया में तुम आए हो तो ऐसा काम करना कि जब तक तुम इस दुनिया में रहें, जब तक सभी लोग तुमसे प्रेम करें। तुमसे दुनिया में जब तक रहो, जब तक सभी लोग तुमसे प्रेम करें, और जब इस दुनिया से तुम चले जाओ तो लोग तुम्हारी याद करें।
जब तुम दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम्हारी याद करें, और जहां पर जाओ लोग वहां पर तुम्हारा इंतजार करें। जहां पर जाओ लोग तुम्हारा वहां पर इंतजार करें। ऐसे कर्म करके जाना, क्योंकि आया है सो जाएगा। और राजा रंग फकीर, कोई ही सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जंजीर। दुनिया में सभी आए हैं और सभी को एक न एक दिन जाना है महाराज। लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे कर्म कर लेना कि दुनिया वाले तुम्हें याद रखे कि भैया फलानो दाजी थो जो असो काम करी गयो, फलानी माए थी उन्हें मूर्ति ने बनाड़ी दी। और साथ में कहीं नहीं जाना को, कहीं मकान जाना को नहीं, कहीं पैसा जाना का नहीं, कहीं गाड़ी बंगलो कहीं नहीं जाना का। साथ में कहीं जाएगा बस भगवान को नाम। लेकिन जाएगा कब? जब हम भगवान को नाम लेंगे तो भाई, तो बिना भगवान के नाम लिए कैसे जाएगा हमारे साथ में? एक बार की बात है महाराज कि किसी भैया ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। जीवन में इतना पैसा कमाया कि 4-4, 5-5 मकान गोडाउन भर लिए पैसों की गड्डी लगा लगा करके। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने सोचा कि यार मैंने तो मेरे जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो भैया ने कहा कि चलो मेरा जीवन तो कम से कम बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को तो मैं अच्छे संस्कार दे करके जाऊं। तो उस भैया ने क्या किया कि एक कोई घर में फटा हुआ मोजा, मोजा समझते ना, पैर में सॉक्स, फटा हुआ मोजा ले लिया और अपने बेटे से कह दिया, ले बेटा मेरी अंतिम इच्छा है कि जब भी मैं मरूं और मेरी जब अंतिम यात्रा निकाली जाए तो मेरे पैरों में तो यह फटे हुए मोजे पहना देना, बस इतनी सी इच्छा। तो बेटे ने उसको बड़े अच्छे से संभाल करके संदूक में रख दिया, अलमारी में ताला लगा करके कि जब भी मेरे पिता की मृत्यु होगी तो मैं यहाँ मोजे उनके पैर में पिना दूंगा। उसी दिन उस पिता ने गांव में एक किसी व्यक्ति को लेटर भी, चिट्ठी भी लिख करके दी थी और कहा था कि जब मेरा बेटा मरने के बाद जिद्दी करे ना तो उस दिन तू यह चिट्ठी ला करके मेरे बेटे के हाथ में दे देना। समय अपनी गति से बीतता गया। अचानक उस भैया ने, जिसने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा करके रखे थे, उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसके बेटे को याद आ गया कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि उसके पैरों में वह फटे हुए मोजे पहना दूं। और घर गया, संदूक के अंदर से वह फटे हुए मोजे निकाल करके लेके आया और फटे हुए मोजे अपने पिता के पैरों में पिनाने लगा। तो लोगों ने उसके हाथों को पकड़ लिया, रोक दिया, खबरदार, हम इनको मोजे पिना करके नहीं भेज सकते। सुबह से शाम हो गई, बच्चा जिद्दी करता रहा कि नहीं मैं तो मेरे पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। भक्तों, सुबह से शाम हो गई लेकिन बच्चे ने जिद्दी करता रहा। अब वह भैया चिट्ठी लेकर के आया है और उस बच्चे के हाथ में दे दी और कहा कि ले बेटा, तेरे पिता ने मरने से पूर्व हम मेरे हाथ में चिट्ठी दी थी। आज उस बेटे ने जब चिट्ठी को देखा कि यह तो मेरे पिताजी की राइटिंग है, मेरे पिताजी की ही इच्छा है। उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि हे देख बेटा, मैंने सारा जीवन भर इतना पैसा कमाया और देख मेरी अंतिम इच्छा क्या थी कि जब मैं संसार से जाऊं तो मैं मेरे पैरों में बस मेरे फटे हुए मोजे पहन करके जाऊं। देख बेटा, दुनिया वाले मेरे साथ में फटे हुए मोजे भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। इससे तू खबरदार रहना और इस बात से सीख जाना कि मैंने तो मेरा जीवन यूं पैसे कमाने में बिता दिया, लेकिन तू भगवान के नाम की कमाई करना, कृष्ण नाम की कमाई करना कि जब तू संसार से जाए तो तेरे साथ में तेरी कमाई भी चले जाए। इसलिए भगवान की नाम की कमाई होना चाहिए, कृष्ण के नाम की कमाई होना चाहिए दुनिया में। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे भगवान आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्या देहे तवे, भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और अंत में समाप्त कर देना, संहार कर देना दुनिया का। विश्वोत्पत्त्या देहे तवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान को हमारा बारंबार
प्रणाम है महाराज। पहले इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है।